आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु बाबा जी की कृपा से SSCF फाउंडेशन की तरफ से 4 कर्मों का बखान हम कर रहे हैं। 4 कर्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हमने पुरुषार्थ, मानवता की सेवा, सत्संग और नाम स्मरण यानी सिमरन परमात्मा का, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिसमें सत्संग बड़ा ज़रूरी है। सत्संग की महत्ता बहुत ही संतों ने इसका बखान किया है, गुणगान किया है। संत फरमाते हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकों बारा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, सहज में ही नहीं प्राप्त होता। जिसके ऊपर कृपा ही प्रभु की हो, उसी को सत्संग प्राप्त होती है। और एक ही समय की सत्संग प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बड़ा ही मुश्किल। बाबा तुलसी ने इसको फरमाया है कि एक समय की सत्संग मिलना ये बड़ा कठिन काम है। और ये कठिन काम भी सद्गुरु की कृपा से ये सुलभ हो जाता है। कठिन कठिन कुछ रहता नहीं, ये सुलभ हो जाता है। और इसी के द्वारा हमारी विवेक बुद्धि जागृत होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। हम में विवेकता तभी पैदा होती है जब हम सत्संग में आते हैं। सत्य का मतलब होता है सत्य। जो दुनिया संसार में अगर कोई पूछे कि सत्य क्या है, तो सत्य एक पार ब्रह्म परमात्मा निराकार ही सत्य है। इसके अलावा कुछ कोई सत्य चीज़ नहीं है। अगर हम कहें कि ये सत्य है, वो सत्य है, सत्य उसे कहा जाता है जो कायम दायम है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं, और जो कायम दायम है, एक रस है, वही सत्य है। और वही सत्य परमात्मा है। इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो उस परमात्मा का हमें संग करना है। तो सत्संग के द्वारा ही ये, सद्गुरु के आशीषों द्वारा ही ये संभव हो पाता है। अन्यथा ऐसे ये संभव नहीं होता। तो सत्य का संग करना है। सत्य है एक परमात्मा, उसका संग करना है। और उसका संग करके हम में विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, अवेयरनेस पैदा होगी कि मैं आया किस लिए हूँ दुनिया संसार में, क्या करना है मैंने और मैं क्या कर रहा हूँ। इन सारे सवालों के जवाब वहीं पे मिलेंगे जाके। दुनियावी किताबों में पढ़ के ये हमें मिलने वाला नहीं। दूसरा है मानवता की सेवा। मानवता की सेवा करनी है। लोग कहते हैं कि वो परमात्मा की सेवा में लगा है। तो परमात्मा की सेवा कर कैसे सकता है इंसान? अगर विवेकता है, हमारी विवेक बुद्धि जगी है सत्संग से, तो हम जरा सोचें कि परमात्मा की सेवा इंसान कैसे कर सकता है। जिसके बारे में बाबा तुलसी ने कहा है, बिन पग चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। अगर परमात्मा का रूप ये है, गीता में बताया गया है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंते आपो न शोषिति मारुता। कि अगर परमात्मा का रूप ये है, बाबा तुलसी कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, पैर नहीं है और कान भी नहीं है, लेकिन बगैर पैर के चलता है, बगैर कान के सुनता है। कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन, कर यानी हाथ, हाथ नहीं है, कर बिन कर्म करे विधि नाना। जिसके हाथ नहीं है वो कर्म करता है। ऐसे परमात्मा की सेवा करनी है तो ये कमाल ही हो गया। कैसे लोग कहते हैं कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, तो क्या सेवा कर रहे हैं? तो कर बिन कर्म करे विधि नाना, और आनंद रहित, जीवा नहीं है लेकिन सकल रस भोगी, सब रसों का पान करता है। और बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन उसके जैसा सारे संसार में कोई वक्ता नहीं है। ऐसा परमात्मा का रूप है। तो उसकी अगर सेवा करनी है तो हमने उसके भक्तों की सेवा करनी होगी, तो उसकी सेवा पहुँचेगी। हर घट मेरा साईं, सुना घट नहीं कोय, बलिहारी ता घट के जा घट प्रगट होए। हर घट में परमात्मा बैठा है, तो उनकी सेवा करनी है। जो घट घट वासी है,
हर घट में, कोई घट ऐसा नहीं है जो इससे खाली है। हर घट में उसी का अंश आत्मा के रूप में विराजता है। उनकी हमने सेवा करनी है। जैसे महाराष्ट्र में संत हुए, संत ज्ञानेश्वर जी, तो वो कहते हैं कि जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, हा माझा भक्ति योग जान निश्चित अर्जुना। यानी जो जो इंसान के रूप में आपको दिखता है, जो जो जीव आपको दिखता है, तो उसको तू ऐसे समझ कि वो परमात्मा का रूप है। और वो परमात्मा का रूप है, ये समझ कब आएगी? जब सद्गुरु से हम अनुग्रह दीक्षा लेंगे, आशीर्वाद मिलेगी, तब हमें ये समझ में आएगा। और फिर वही मानवता की सेवा वो परमात्मा की सेवा बन जाएगी। यही सेवा हमने करनी है, मानवता की सेवा करनी है। पुणे में, महाराष्ट्र में दास रहता है। बचपन से लेकर सिटी से अपने गांव कस्बे तक आता है, हमेशा आना जाना रहता है। लेकिन एक चौराहा है जिसमें बचपन से मैंने पढ़ा है, वो आज भी वहाँ पे वचन, आज इतनी उम्र हो गई, वो भी वचन वहाँ पे लिखा है, मनुष्य तो वही महान जो सेवा करे महान। मनुष्य वही महान है जो मनुष्य की सेवा करता है, वही महान है। दुनिया संसार में ऐसे ही कोई महान नहीं बनता। अगर वो सेवा करता है तो वही महान है, उसके जैसा कोई महान इंसान हो ही नहीं सकता। और हमने इसी में SSCF में जो चौथा कर्म हमें बताया गया है वो सिमरन है, नाम स्मरण। नाम स्मरण करना है, यानी परमात्मा का नाम भजना है। सद्गुरु द्वारा दीक्षित होके, अनुग्रह लेके जो परमात्मा का नाम हमें सद्गुरु ने प्रदान किया है, उसका हमने स्मरण करना है, याद करनी है, उसको मन ही मन में हमने जपना है ना। जो लिखा है उस नाम को, जैसे कहा भी जाता है कि नाम की सुधि यूं करो, जो गागर पनिहार, हले डोले सुरती में, पल पल लेत संभाल। इस हिसाब में उसकी जपना करनी है। सद्गुरु बाबा जी ने हमें कई बार इस बात को बताया कि पनिहारी अगर पानी लेने जाती है, साथ में कई उनकी सहेलियां होती है, बातें करती हैं, लेकिन पानी की बूंद नीचे गिर नहीं पाती। इसी प्रकार हमने परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की पूजा इस हिसाब में करनी है कि काम तो करना है, लेकिन उसको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। यही तो सिमरन होता है, यही तो परमात्मा का नाम जपना होता है। नहीं तो माला तो कर में फिरे, मुख फिरे, जीभ फिरे मुख में, और मनवा तो चहु दिशा फिरे, ये तो सिमरन नहीं। तो ये सिमरन नहीं है। माला कर में फिर रही है, जबान फिरे मुख माही, मुझे जीभ जो है, जीवा जो है हमारे मुंह के अंदर घूम रही है, और मन जो है चारों दिशा में लगा हुआ है, चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो ये सिमरन नहीं। सिमरन ये है कि काम भी हो रहा है और नाम भी हो रहा है। इस हिसाब में सद्गुरु बाबा जी ने सरल भक्ति हमें प्रदान की है। तो यही सद्गुरु बाबा जी का जो मिशन, मानवता का ये मिशन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये 4 कर्म बताने के लिए हमें प्रेरणा देता है, जिसमें सबसे बड़ा कर्म है पुरुषार्थ, उसके बाद में है सत्संग, उसके बाद में है मानवता की सेवा, और उसके बाद में है नाम स्मरण, इसकी याद। तो याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।